कुमार ये मन बना चुके हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए वो अपने मतदाता को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने इतने दिनों तक मुझे मौका दिया केंद्र से लेकर बिहार तक सेवा करने का, और हमेशा इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके विभाग में उनके हाथों से कोई काम छूटा ना रहे और उसे वो सारा क्लियर करके कि कल को अगर मानिए कि उनकी जिम्मेवारी बढ़ती है, बिहार से ऊपर जाते हैं, देश लेवल पर जाते हैं, तो कल को ये कहने को ना रहे कि हाँ मुख्यमंत्री के अंडर में डिपार्टमेंट था और ये काम रुका रह गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अब बिहार से ऊपर उठने वाले हैं। हो सकता है कि उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए केंद्र में उनको ये किया जाए, उनको बुलाया जाए, या पहले से उनको तैयार किया गया होगा। और जानते हैं आप, केंद्र में भी जो सरकार है वो भी अपने पत्ते को एकाएक नहीं खोलती है। नीतीश कुमार कोई भी काम जो है वो बेवजह नहीं करते हैं, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ये सब जो इनके द्वारा काम किया जा रहा है, चर्चा ही जो की है कि राज्यसभा बचा हुआ है, तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार रिकॉर्ड बनाने के लिए फेमस है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है और मेरे साथ आदेश पुरी इस वीडियो में मौजूद हैं। हम कुछ गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा बिहार के भविष्य को लेकर है, बिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर है, चर्चा नीतीश कुमार को लेकर है। देखिए, एक खबर हम तक पहुंची है। खबर यह है कि नीतीश कुमार क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले रहे हैं। पूरा मसला आपको समझा देते हैं। जिन जिन विभागों का जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, जैसे गृह विभाग हुआ, तो उसमें जो तमाम जो लोग अधिकारी काम कर रहे हैं उनसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया जा रहा है सीएमओ के द्वारा, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में उनसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। और क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों लिया जा रहा है, अब यही सवाल है। देखिए, भले ही नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार किया कि वो ना राज्यसभा जाना चाहते हैं, ना उनकी उपराष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा है, और ना ही कोई उनके राष्ट्रपति बनने की ही इच्छा है, लेकिन गाहे बगाहे ये चर्चा बिहार की राजनीति गलियारे में जरूर होती है कि अब नीतीश कुमार एक सम्मानजनक विदाई चाह रहे हैं बिहार से। हो सकता है कि बिहार से बाहर निकले तो पूरे देश पर नीतीश कुमार कोई संवैधानिक, कोई बड़े पद पर जाकर बैठे, क्योंकि राजनीति के खेल को बिहार के मुख्यमंत्री खूब अच्छे से समझते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, पेशेंस रखते हैं, और कोई भी काम बहुत सोच समझ के किया जाता है। जदयू के जो मुखिया है, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, लेकिन आज भी जदयू में अगर मुखिया बोला जाता है तो नीतीश कुमार को ही बोला जाता है। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या सच में दिल्ली जाना चाहते हैं नीतीश कुमार। यही हमारा चर्चा का कोर होगा, विषय होगा, और केंद्रित हम इसी पर रहेंगे। आदेश पुरी से हम जानेंगे ये क्या चल रहा है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आदेश जी, देखिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट से पहले नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो कि हर एक काम काफ़ी सिलसिलेवार करते हैं जी, जो कि लोग बाद में समझ पाता है। देखिए, जो मेरी समझ है, जो मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार, आप देखे होंगे कि जिस दिन होलिका दहन था जी, उस दिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो पहली बार जीत के आए थे, हरनौत, वहाँ पहुँचते हैं और उनका निजी दौरा रहता है ये। और बिहार का मुख्यमंत्री हरनौत की बाजार में 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलता है, अपने जितने भी वहाँ के लोग हैं, करीबी लोग हैं, उन सभी से भेंट करता है। 1 दर्जन गांव में उनका काफिला रुकता है, वहाँ के लोगों से भेंट करते हैं, और लगातार कहें तो बाढ़ बख्तियारपुर जो इलाका है जहाँ से वो लोकसभा के सदस्य रहे या विधानसभा के सदस्य रहे, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, ये जो नीतीश कुमार का दौरा था उसमें उन्होंने चर्चा किया कि वो जनवरी में ही आना चाहते थे, लेकिन कोरोना से संक्रमित हो गए। उस समय उनका समाज सुधार अभियान चल रहा था, इस कारण वो फिर सोचे कि अभी आएंगे, लेकिन अभी फिर बताएं कि वो विधान परिषद का चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है, तो वो निजी तौर पे आए। इवन देखेंगे कि आप माइक से ही भाषण नहीं देते थे, खुलेआम इसी तरह संबोधित लोगों को करते थे, उनकी जो भी शिकायत हो उसको लेते थे, बात विचार करते थे। ये देखिए, ये दौरा एक तरह से नीतीश कुमार का, मुझे जो लगा वो लगा धन्यवाद दौरा था। एक बात मैं टूकूंगा आदेश जी, एक उनका बयान आया था जब वो बाढ़ गए हुए थे, जिस बयान में जो वीडियो हमने चलाया भी था यहाँ पर इंडिया टॉप में, जिसमें सीएम ये बात कह रहे थे कि कल दिन मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, आप मुझे भूलिएगा मत, आप मुझे याद रखिएगा। हाँ, तो वही एक तरह से धन्यवाद यात्रा था, क्योंकि और देखा जाए तो नीतीश कुमार को वही हरनौत और बाढ़ की जनता जो है लोकसभा क्षेत्र की, जो कि उन्हें विधानसभा भेजा, पहली बार बाढ़ से ही जीते थे 1989 में, लोकसभा राज्य मंत्री भी बने थे केंद्र सरकार में। तो
ये एक जो है ना बड़ा नेता का एक कहें तो बड़ा ही सद्भावनापूर्वक विदाई का समय, इसको मुझे जो लग रहा है कि नीतीश कुमार ये मन बना चुके हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए वो अपने मतदाता को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने इतने दिनों तक मुझे मौका दिया केंद्र से लेकर बिहार तक सेवा करने का, और हमेशा इस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए आप लोग से मिल नहीं पाता था, मन करता था मिलने का लेकिन समय नहीं था, पूरे बिहार की जिम्मेवारी थी। तो वही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अब पता नहीं अब इसका क्या आगे ये होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि वही इंडिकेशन है नीतीश कुमार का एक सिलसिलेवार ढंग से अपना सभी तरह से अपना जिम्मेवारी खत्म करते हुए। और आपने क्लियरेंस का बात किया तो देखिए क्लियरेंस जो है नीतीश कुमार बहुत दिनों तक गृह विभाग और जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग जो उनके अंडर में विभाग रहे हैं उनको वो चलाते रहे, और वो ये चाहते हैं कि उनके विभाग में उनके हाथों से कोई काम छूटा ना रहे और उसे वो सारा क्लियर करके कि कल को अगर मानिए कि उनकी जिम्मेवारी बढ़ती है, बिहार से ऊपर जाते हैं, देश लेवल पर जाते हैं, तो कल को ये कहने को ना रहे कि हम मुख्यमंत्री के अंडर में डिपार्टमेंट था और ये काम रुका रह गया, जी पेंडिंग रह गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जब 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए थे तो उन्होंने ये कहा था और ये बातें भी निकल के आई थी उस समय कि गुजरात में उन्होंने एक फाइल भी पेंडिंग नहीं रखा था, जी अप टू डेट करके आया था उन्होंने कि कल को ये ना कोई कहे कि उनके माथे ना फेंके सीएम रहते ये फाइल कि इनके कान में फंस गया और ये काम नहीं हो पाया। तो देखिए, और जैसी चर्चाएं चल रही है, देखिए धुआं तो खूब उठ रहा है लेकिन आग का पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर धुआं तो खूब उठ रहा है कि मुख्यमंत्री जी जो है कि कभी राष्ट्रपति बनेंगे, कभी उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो कभी केंद्रीय कैबिनेट में कोई अहम विभाग को संभालेंगे, लेकिन इतना पता जो अभी लग रहा है, जो अभी घटनाएं हो रही हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अब बिहार से ऊपर उठने वाले हैं। हो सकता है कि उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए केंद्र में उनको ये किया जाए, उनको बुलाया जाए, या पहले से उनको तैयार किया गया होगा। और जानते हैं आप केंद्र में भी जो सरकार है वो भी अपने पत्ते को एकाएक नहीं खोलती है, और नीतीश कुमार तो हैं ही किसी को भी अपने फैसलों से एकदम चौंका देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब इंडिकेशन है कि नीतीश कुमार कोई भी काम जो है वो बेवजह नहीं करते हैं, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ये सब जो इनके द्वारा काम किया जा रहा है, चर्चा ही जो की है कि राज्यसभा बचा हुआ है, तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार रिकॉर्ड बनाने के लिए फेमस हैं। वो बिहार में सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे, सबसे बहुत ज़्यादा बार शपथ ग्रहण किए मुख्यमंत्री के रूप में। वो ऐसे रहे जो कि केंद्र में भी बहुत दिनों तक काम किए, राज्य में भी बहुत दिनों तक काम किए हैं, विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं, विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं, लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं, बस राज्यसभा के नहीं। तो हो सकता है कि उनका एक कसक हो कि हमको राज्यसभा में भी जाना है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार का जो है एक रूपरेखा तय कर चुके हैं जी, बहुत समय तक शासन किए और हर एक चीज पर उन्होंने नियम कानून बनाया, इम्प्लीमेंट करवाया। अलग अलग व्याख्या करने का उसका अपना तरीका है, लेकिन ये तो इंडिकेशन बीजेपी के तरफ से भी अब आना शुरू हो गया है कि अब जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि सारा जो है वो कुंजी वो नीतीश कुमार के हाथ में ही है। 25 तक, चूंकि 25 तक गठबंधन है, तो 25 तक नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार के कुछ जो क्रियाकलाप जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो इंडिकेट करता है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं अब बिहार से बाहर निकलना और सम्मानजनक विदाई लेना। सम्मानजनक विदाई लेंगे या क्या लेंगे ये नहीं पता है, लेकिन ये है कि वो उनके कुछ जो कार्य हैं उससे ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं अब वो मुख्यमंत्री से ऊपर उठना चाहते हैं। अब केंद्र में जाएं, सरकार में जाएं, या फिर कोई संवैधानिक पद संभाले, वो समय बताएगा। देखिए, एक बात तो मानने वाली है आदेश जी कि 2005 में जब ये सरकार का गठन हुआ था, एनडीए का सरकार, नवंबर के महीने में सरकार बनी थी, उस समय जो एक जनाधार था जदयू के साथ, बीजेपी के साथ, 2010 में वो डबल हुआ। 2010 में प्रचंड बहुमत लगा कि सारे जातीय बंधन टूट गए बिहार में। सिर्फ बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के डेवलपमेंट मॉडल पर वोट कर दिया। लेकिन उसके बाद 2020 का जो आंकड़ा आया उसमें जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो पतन तो हुआ पार्टी का, इस बात को तो आंकड़े बताते हैं। अब इसके बाद नीतीश कुमार जल्दबाजी में हैं या फिर अब उन्हें लग रहा है कि दरअसल बहुत काम कर लिया बिहार के लिए, अब चलते हैं दिल्ली, मतलब उनका कुछ तो मिजाज बन रहा होगा आंकड़ों के चलते, या फिर अब वो गद्दी किसी और को सौंपना चाहते हैं। देखिए, आंकड़ा कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। आंकड़ा अगर रहता तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन एक तो सिक्योरिटी है उनको
कि बिहार के अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि हमें बिहार में अपना सरकार बनाना है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जो भी हैं वो बिहार के छोटे बड़े नेता हैं, वो भी ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपने आंकड़ों के चलते जो हैं वो बिहार से कहें तो बाहर जाना चाहते हैं। देखिए, एक समय होता है राजनीति में, और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि हमने बहुत दिनों तक बिहार में शासन किया, मुख्यमंत्री रहे, और हो सकता है, देखिए नीतीश कुमार जब सरकार बना था उसमें उन्होंने ये ऑफर किया था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने चूंकि कमिटमेंट कर दिया था इसलिए इन्हें ही कंटिन्यू किया गया। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को ये लगता हो कि चूंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, राज्य में भी बड़ी पार्टी बन गई है, तो ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को ही जिम्मेवारी दें या फिर अपने ही दल में किसी को जिम्मेवारी दें। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो जो चल रहा है वो बिहार में मुख्यमंत्री के यहाँ परिवर्तन को लेकर ही चल रहा है। और वो जो है वो एक तरह से धन्यवाद यात्रा कर रहे हैं अपने लोगों को, और सभी लोगों से मिल के बात कर रहे हैं। और जो क्लियरेंस का बात है, ये सारा कुछ इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो 50 साल से अधिक जिसकी राजनीतिक करियर रही, जयप्रकाश आंदोलन से जिस नेता का उदय होता है, 1985 में पहली बार विधायक बनते हैं, 89 में पहली बार लोकसभा जीत लेते हैं, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं साल 2000 में, और उसके बाद 7वीं बार शपथ लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब वो नेता का रुख किधर है, इसी पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। क्योंकि लगातार जो गतिविधियां चल रही हैं बिहार की राजनीति में, बिहार के प्रशासनिक महकमे में, वो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आने वाले दिनों में इस बात पर मुहर लगेगी या साफ हो जाएगा कि बिहार में क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।